नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर तालुके के माड़ेगांव में संगोली रायण्णा की प्रतिमा अनावरण। विधायक प्रभु चौहान ने पावर ग्रिड सब स्टेशन का औचक दौरा किया, कार्यों का निरीक्षण किया। खरगे ने सत्ता संघर्ष के बीच सिद्धरामैया और शिवकुमार से कर्नाटक के विकास के लिए एकजुट होने का किया आग्रह। सिद्धरामैया सीएम बने रहेंगे, अगला बजट पेश करेंगे, कर्नाटक के मंत्री राजन्ना का दावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बिगड़ी तबीयत, एम्स दिल्ली में एडमिट। जब पीएम मोदी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के माड़ेगांव में संगोली रायण्णा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मूर्ति कार्यक्रम से पूर्व भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने ढोल बजाकर शोभ यात्रा को रवाना किया। ग्राम के मुख्य मार्ग से यह जुलूस गुजरा और संगोली रायण्णा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया तथा मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पंडित राव चिदरी, बाबू मलकापुरे, अमृतराव चिंकोड़, शशिकांत एस पाटिल, चौड़ी और गांव के पुरुष और महिला प्रशंसक आदि उपस्थित है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भारत स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी 1857 की क्रांति से पहले कर्नाटक राज्य के कित्तूर भाग में कित्तूर रानी चेन्नम्मा के मानस पुत्र क्रांतिवीर संगोली रायण्णा, जिनको हम कहते हैं कि पहले आज़ादी से पहले की लड़ाई, आज़ादी की कित्तूर साम्राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। ऐसे महान संगोली रायण्णा जी का यह प्रतिमा आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के माड़ेगांव में विराजमान हुई है और माड़ेगांव के सभी युवा मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि एक देशभक्त की सेवा करने का, देशभक्त रायण्णा जी के प्रतिमा को विराजित करने का एक स्वर्ण मौका यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे दिया। मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि हम देश के प्रति काम करने वाले हैं और देश में जितने भी क्रांतिकारी जन्मे हैं उनके बारे में श्रद्धा और भक्ति हम में है। और क्रांतिवीर संगोली रायण्णा जी का आज जो विधिवत स्मारक का उद्घाटन हुआ है, इसके पीछे यहाँ के अनेकों युवाओं ने इस अद्भुत कट्टे को बनाने का काम भी किया है। बहुत परिश्रम उन्होंने किया है और पूरे माड़ेगांव के बंधुओं ने उन युवाओं को समर्थन दिया है और मुझे भी एक छोटी सी सेवा करने का मौका दिया है। मैं पुनः एक बार माड़ेगांव के समस्त जनता को, मातृशक्ति को, युवा मित्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे भी देशभक्तों की सेवा में भाग लेने का अवसर आपने दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कुछ ही दिनों में पास में मिर्जापुर में सनातन धर्म की सुरक्षा करने वाले आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं, तो जिनके बदौलत माथे के ऊपर टीका भंडारा है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी पासी के मिर्जापुर में कुछ ही 30 या 35 दिनों के अंदर वो भी प्रतिमा स्थापित हो रही है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी हमारे देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, इन महापुरुषों के प्रतिमाएं अगर बैठेंगी तो आने वाले पीढ़ी को उनका इतिहास को लेकर के भारत की सेवा और भारत माता की सेवा के लिए अग्रसर होने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। पूर्व मंत्री और औराद विधायक प्रभु चौहान ने 9 मार्च को औराद तालुके के चिमीगंबा मड़ेगंबा गांव की सीमा के भीतर निर्माणाधीन बिजली ग्रिड सब स्टेशन का औचक दौरा किया और काम का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यस्थल का दौरा किया तथा वहां उपस्थित अधिकारियों से कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए टावरों, इमारतों और मशीनरी के निर्माण स्थलों का दौरा किया। नींव के काम में उचित ढंग से कसावट न होने के कारण सीमेंट उखड़ रहा है। गर्मियां शुरू हो गई हैं और सूरज हर दिन गर्म होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीमेंट कार्यों के लिए
पानी का उपयोग नहीं करने के लिए अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है और 2147 करोड़ रुपए की लागत से 675 केवी ट्रांसमिशन क्षमता वाला कर्नाटक का पहला पावर ग्रिड इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन स्थापित किया है। काम सही ढंग से और गुणवत्ता के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल्द से जल्द काम पूरा करने की हड़बड़ी में खराब काम करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गुणवत्ता की उपेक्षा की गई तो वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताया गया है कि बिजली ग्रिड सबस्टेशन के आसपास किसानों के लिए जो पैदल रास्ता इस्तेमाल किया जाता है उसे बंद कर दिया गया है, जिससे उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने के लिए 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तहसीलदार की मदद से इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काफी प्रयास से इस परियोजना को अपने निर्वाचन क्षेत्र में लाया है, लेकिन लोग अन्यत्र से श्रमिकों को लाने की बात कर रहे हैं। श्रमिकों की भर्ती में पहला प्राथमिकता कमला नगर और औरा तालुकों के लोगों को ही दी जानी चाहिए। इस अवसर पर कमलानगर तहसीलदार अमित कुमार कुलकर्णी, औरा तहसीलदार माला शेट्टी चिद्रे, ग्राम पंचायत अध्यक्ष शशोदा संतोष, नेता राम शेट्टी पन्नाले, धोंडीबा नरोटे, शिवराज अलमाजे, प्रवीण करबारी, बाबूराव तोरनवाड़ी, सचिन राठौड़, राजकुमार अलबीड़े, सचिन बिरादर, अनिल बिरादर सहित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अधिकारी, नेता और आमजन आदि उपस्थित थे। और आज सलीम पाशा का कवरेज। गड़ी बीदर जिले ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಹೊರ ತಾಲೂಕಾ ಕಮನಾಡ್ ತಾಲೂಕಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಭಾಗ ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕಾ ನೋಂದಿದೆ ಮಂಜುಟಪ್ಪ ವರದಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಔರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚುನಾವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 13-14ನಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. 13 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 14-16ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ತಾಲೂಕಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಔರಾದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಲನಗರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಾವು 2000 ಆಫೀಸ್ 18ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು 14ನಲ್ಲಿ ಶಪಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಗತಿ, ವಿಕಾಸ ಜೋರು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 19-20ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ PS ಗೋಯಲ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನಾವು 13-14ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನ್ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಏನು ತಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ KIDC ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. KIDC ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಜಾಗ ಸಸ್ತೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ MLA ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ KIDC. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀನಿ, KIDC ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ. ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ದು ಮೀಡಿಯಾ, ನಮ್ದು ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಚಟ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ದು ಯಾವ ತರ ಜಮೀನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ತಾವು KRDC ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇವಕ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರೇ ನಮ್ದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಔರಾದ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೀದರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಉದ್ಗಿರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ज्यादा गिरा तो भे जाता है, कम गिरा तो सूख जाता है. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಪವರ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 2020 21-22 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು 2-3 ಟೈಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುರಂತ ಅವರು ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಂದು PS ಗೋಯಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟರ್ ಇದೆ. ಕಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತು, ಹರಿಯಾಣ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರು ಕಟ್ಟರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೂಡ 100% ಗೋ ಹೆಡ್ ತಾವು ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಧೋಳ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಧೋಳ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನತಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು सक्सेस ಆಗಿದ್ದೀನಿ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता खींचातान के बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मिलकर काम करने और राज्य के विकास को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे अलग अलग रहेंगे और अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ेंगे तो वह कठिन होगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता जेवर्गी में कल्याण पथ परियोजना को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस परियोजनाओं पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिकॉर्ड 16 बजट पेश करने के लिए सिद्धरामैया की
सराहना करते हुए इसे अच्छा बजट बताया और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों का लगातार समर्थन और प्रोत्साहन करती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य के लोग अब इससे लाभान्वित हो रहे हैं। खरगे ने शिव कुमार की ऊर्जा मंत्री, सिंचाई मंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके पिछले काम की भी प्रशंसा की। उन्होंने पार्टी सरकार और लोगों की सेवा के लिए शिव कुमार के समर्पण को स्वीकार। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राज्य के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने शनिवार को कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो वित्त विभाग भी संभाल रहे हैं, अपने पद पर बने रहेंगे और अगले साल भी राज्य का बजट पेश करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर है। सिद्धरामैया ने शुक्रवार को अपना रिकॉर्ड 16 बजट पेश किया। सिद्धरामैया के करीबी माने जाने वाले राजन्ना ने कहा कि सिद्धरामैया अगला बजट 2026-27 और उसके बाद का बजट 2027-28 पेश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई संदेह या बदलाव है तो वह आलाकमान के फैसले के अनुसार होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सभी के उम्मीद जताई है कि उन्हें सीएम के पद पर बने रहना चाहिए, लेकिन आखिरकार हाईकमान की फैसला करेगा। कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में खासतौर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर इस साल के अंत में रोटेशनल मुख्यमंत्री या पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। बचाव और पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को ओडिशा के एक 26 वर्षीय पर्यटक का शव बाहर निकाला, जिसे गुरुवार को हम्पी के पास सनापुर झील में बदमाशों ने तुंगभद्रा नदी के बाएं तट नहर में ढकेल दिया था। मृतक की पहचान विवाश के रूप में हुई। उसके साथ 2 विदेशी पर्यटकों सहित 4 अन्य लोगों पर 3 बदमाशों ने हमला किया। पीड़ित महिलाओं में से एक ने गंगावती ग्रामीण पुलिस थाने में अपनी शिकायत में कहा था कि उसके साथ 27 वर्षीय इजरायली महिला के साथ 3 बदमाशों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों मल्लेश ए, दूसरा उर्फ हंडी मल्ला 22 वर्षीय और चेतन 21 वर्षीय को गिरफ्तार किया। कोपल के पुलिस अधीक्षक राम एल रासिद्दी ने कहा, दोनों ने 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर अपराध कबूल कर लिया है। गंगावती के साईनगर निवासी मल्लेश और चेतन नमान मजदूर के रूप में काम करते थे। राम ने कहा कि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। हमारे पास तीसरे आरोपी के बारे में पर्याप्त सुराग है। इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच कर रहे हैं। पता चलेगा कि क्या वे इसी तरह के अन्य मामलों में शामिल। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रविवार तड़के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के कार्डियक विभाग में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। उपराष्ट्रपति को सीने में दर्द के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द होने के बाद रविवार तड़के करीब 2 बजे एम्स लाया गया। एम्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में उपराष्ट्रपति का इलाज चल रहा है। उन्हें एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए चेकअप और टेस्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा, मैं एम्स गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका जन्म 18 जुलाई 1951 को राजस्थान के कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में कानून की डिग्री हासिल की। वे एक वकील और समाजसेवी भी हैं। इसके अलावा वे कई वर्षों तक भारतीय संसद के सदस्य रह चुके हैं। सूफी संगीत समारोह जहान एक खुसरो के 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शरीक। इसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शरीक होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कार्यक्रम की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, अब नफरतों को दिल से निकाल दीजिए। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज जहां एक खुसरो में आकर मन
खुश होना स्वाभाविक है। जहान खुसरो के आयोजन में एक अलग खुशबू है। यह खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है, वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहाँ तहजीब का हरा रंग फला फूला है। सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को कम किया है, बल्कि दुनियावी दूरियों को कम किया है। रूमी ने कहा था कि शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की मंजूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खातों में 2500 रुपए आएंगे। ये भी कहा था कि ये मोदी जी की गारंटी है। आज दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि ये मोदी जी की गारंटी नहीं, एक जुमला था। आज दिल्ली की महिलाओं को ना तो 2500 रुपए मिले हैं, न ही रजिस्ट्रेशन मिला क्या? एक 4 सदस्यीय कमेटी यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आज दिल्ली सरकार ने पीएम मोदी को झूठा साबित कर दिया है। यह एक शुरुआत है, उनके सभी वादों का यही हाल होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह दिखावा प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल घोषणा की है और तारीखों की घोषणा नहीं की, जबकि उनके पिछले दावों में कहा गया था कि महिलाओं को 8 मार्च तक वित्तीय सहायता मिलेगी। आज कोई तारीख नहीं बताई गई है। उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना पर नियम और शर्तें लागू करने के लिए भी दिल्ली में भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि चुनाव के दौरान यह नहीं बताया गया था। मुंबई की फिल्म सिटी में तेंदुए के हमलों के लगातार खतरे ने एक बार फिर सीने वर्कर्स, तकनीशियनों, जूनियर आर्टिस्ट और अभिनेताओं की जान को गंभीर खतरे में डाल दिया है। 5 मार्च 2025 को रात 8 बजे टीवी सीरियल पॉकेट में आसमान के सेट के अंदर एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया, जो एक खतरनाक घटना है जो फिल्म सिटी में चल रहे खतरे को उजागर करती है। यह कोई अकेली घटना नहीं है, जब तेंदुए अक्सर फिल्म सिटी में घूमते हुए देखे गए हैं। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी तेंदुए शूटिंग सेट से घूमकर लोगों पर हमला करते हैं। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन AICWA ने इस मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार के सामने बार बार उठाया और इसे राज्य विधानसभा तक ले जाया गया। मामले को सर्वोच्च स्तर पर स्वीकार किए जाने के बावजूद सरकार इन बार बार होने वाले तेंदुए के हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। फिल्म सिटी में रोजाना करीब 100 से 200 शूटिंग सेट होती हैं, जहां हजारों कर्मचारी, तकनीशियन, जूनियर आर्टिस्ट और अभिनेता अपनी आजीविका कमाते हैं। ये लोग जो भारत के मनोरंजन उद्योग और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार की लापरवाही के कारण हर दिन अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। खतरा वास्तविक है और इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज आरजेडी के कार्यकर्ता सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। धरना पार्टी कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया। पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया, जिस पर लिखा है, आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार जवाब दो। धरना में शामिल तेजस्वी यादव हाथ में पोस्टर लिए बैठे दिखे, जिस पर लिखा है, 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो। वही धरना स्थल पर लगाए गए पोस्टर में लालू परिवार से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती की तस्वीरें हैं, लेकिन इन पोस्टरों में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं मिली। वहीं बीते दिनों तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ताड़ी निकालने वालों को नीतीश कुमार सरकार द्वारा लाए गए कड़े शराबबंदी कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से गरीब लोगों को, खासकर दलितों को राहत मिलेगी, जो आबकारी कानून के कठोर प्रावधानों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि अप्रैल 2016 में राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने यूक्रेन को अमेरिकी खुफिया सूचनाएं मिलनी बंद होने के बाद की पर बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने यह हमला यूक्रेन के संकटग्रस्त डोनेट्स्क क्षेत्र के एक शहर पर किया। इस रूसी हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बता दें कि यूक्रेन के साथ अमेरिकी द्वारा उपग्रह चित्र साझा करना बंद करने के फैसले के बाद रूस ने हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है। रूसी सेना ने शुक्रवार देर रात कई हमले किए थे। इन हमलों में 30 लोग घायल होने की खबर है, जिसमें
डोग्रोप्लिया शहर में 8 अपार्टमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए, जो इस मोर्चे के करीब है, जहां रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने कहा, एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी दमकल ट्रक को उस वक्त क्षतिग्रस्त कर दिया जब बचाव दल जल्दी हुई इमारतों को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की कैबिनेट ने 2 साथियों के बीच हुए तथाकथित झगड़े को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया। मीडिया में खबरें आई हैं कि कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप के सामने ही एलन मस्क और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच आपस में काफी ज्यादा हॉट टॉक हो गई, मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कैबिनेट के इन दोनों साथियों के बीच किसी तरह का झगड़ा होने की खबरों को खारिज कर दिया। मीडिया के सामने आई खबरों के अनुसार ट्रंप के सामने ही डीओजीई कटौती को लेकर एलन मस्क और मार्को रूबियो के बीच जमकर बहस हो गई है। जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच बहस की बात कही गई, उस दौरान ट्रंप के मौजूद होने का दावा किया जा रहा था, मगर अब ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच झगड़े की खबर को गलत बताया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर तालुके के माड़ेगांव में संगोली रायण्णा की प्रतिमा अनावरण। विधायक प्रभु चौहान ने पावर ग्रिड सब स्टेशन का औचक दौरा किया, कार्यों का निरीक्षण किया। खरगे ने सत्ता संघर्ष के बीच सिद्धरामैया और शिवकुमार से कर्नाटक के विकास के लिए एकजुट होने का किया आग्रह। सिद्धरामैया सीएम बने रहेंगे, अगला बजट पेश करेंगे, कर्नाटक के मंत्री राजन्ना का दावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बिगड़ी तबीयत, एम्स दिल्ली में एडमिट। जब पीएम मोदी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।